ओम शांति। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज की ये गहरी चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। आज हम एक बेहद ही गहरी और प्रेरणादायक चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के कई अनसुलझे पहलुओं पर रोशनी डालेगी। जी, और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार क्या है? आज का हमारा मुख्य आधार है 6 मार्च 2026 की प्रातः मुरली। जो सीधे बाप दादा मधुबन से आई है। हाँ, बाप दादा मधुबन से। और आज की मुरली का सार सच में बहुत ही अद्भुत है। बाबा ने आज मुरली में मुख्य रूप से ये कहा है कि मीठे बच्चों को सच्ची सैल्वेशन आर्मी बनना है। सैल्वेशन आर्मी मतलब रूहानी बचाओ दल। सही कहा। सबको पाप की इस दुनिया से निकालकर पुण्य की दुनिया में ले जाना है। और जो ये दुनिया रूपी बेड़ा डूब रहा है ना, उसे पार लगाना है। ये मिशन कितना बड़ा है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शुरुआत में ये शब्द सैल्वेशन आर्मी सुनने में किसी भौतिक सेना जैसा लगता है। हाँ, लेकिन बाबा का इशारा पूरी तरह से रूहानी है। जब दुनिया में किसी जहाज या बेड़े के डूबने की बात होती है तो वहां शारीरिक बचाव दल जाता है। हाँ, भौतिक रूप से बचाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज बाबा जिस बेड़े की बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता है जो विकारों और अज्ञानता के सागर में गोते खा रही है और डूब रही है। जी। और आत्माओं के इस उद्धार मिशन में जो सबसे बड़ी शक्ति काम करती है वो है निश्चय, यानी दृढ़ विश्वास। निश्चय की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज की मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। कौन सा सवाल? सवाल है कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। हाँ, ये प्रश्न बहुत गहरा है। और मुरली में ही इसका जो उत्तर दिया गया है वो ये है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भगवान स्वयं वर्षा दे रहे हैं तो ये निश्चय नंबरवार क्यों है? यही तो मैं सोच रहा था। मतलब हर किसी की बुद्धि में ये एक समान रूप से 100% क्यों नहीं बैठता? ये मानव मन की एक बहुत ही जटिल स्थिति है। भगवान के महावाक्य सुनने के बाद भी जो 100% निश्चय नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण बाबा ने माया को बताया है। माया? हाँ, जब तक ये निश्चय 100% पक्का नहीं होता तब तक माया सामने आकर खड़ी हो जाती है। माया कोई बाहर का राक्षस तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हमारे ही भीतर की पुरानी आदतें हैं, दुनियावी आकर्षण है और देहा अभिमान है। तो जब निश्चय में जरा सी भी दरार होती है, या हम कहते हैं कि कच्चा निश्चय होता है, तो ये आकर्षण आत्मा को भटका देते हैं। मुरली ने स्पष्ट कहा गया है कि जब निश्चय पूरा नहीं होता तो बच्चे बाबा को भूल जाते हैं और माया के सामने फेल हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन्हें पूरा निश्चय है वे स्वयं को पावन बनाने के पुरुषार्थ में पूरी लगन से जुट जाते हैं। सही कहा। उनकी बुद्धि में ये स्मृति छप जाती है कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और हमें अपने असली घर वापस जाना है। जी, धोए जाने की ये स्मृति सच में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जी, अगर ये याद रहे कि सफर खत्म होने वाला है तो रास्ते की रुकावटें परेशान नहीं करती। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मुझे मुरली का एक और हिस्सा बहुत अनोखा लगा, वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाला हिस्सा। हाँ, वो बहुत ही गहरी तुलना है। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों को सिर्फ एक अभिवादन या शिष्टाचार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया। लेकिन बाबा ने इसे युगों या समय चक्र के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। ये कहा गया है कि सतयुग में तो सदैव सब कुछ गुड ही है और कलयुग के इस अंत के समय को नाइट या अज्ञान की रात कहा गया है। ये तुलना बहुत ही गहरी लगती है। अगर हम इसके पीछे के रूहानी अर्थ को देखें तो ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। सतयुग को गुड इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान होती है, यानी शुद्ध और ऊर्जावान। हाँ, वहां प्रकृति से लेकर हर कर्म में सुख और पवित्रता है, इसलिए वहां सब कुछ गुड है। और कलयुग में? कलयुग का ये जो अंतिम समय चल रहा है, इसे अज्ञान की घोर रात माना गया है। रात का मतलब जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता? बिल्कुल, जहां इंसान अज्ञानता और विकारों के अंधकार में ठोकरें खा रहा है। इसी अंधकार से निकलने के लिए जो सबसे उत्तम समय बताया गया है वो है सवेरा, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं। हाँ, अमृत वेला वो समय है जब आत्मा उस परम ज्योति परमात्मा से सबसे गहराई से जुड़कर अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकती है। अमृत वेला सच में आत्मा के लिए एक संजीवनी का काम करता है
और जब हम उस परम ज्योति से जुड़ने की बात करते हैं तो मुरली में भगवान के स्वरूप को लेकर बहुत स्पष्टता दी गई है। जी, दुनिया में अगर हम देखें तो लोग कई देहधारी गुरुओं, संतों या देवताओं को भगवान मान लेते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने आज मुरली में ये बहुत जोर देकर स्पष्ट किया है कि कोई भी देहधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो केवल एक निराकार शिव बाबा है जो आकर सच्चा ज्ञान और योग सिखाते हैं। इसीलिए उन्हें योगेश्वर और ज्ञानेश्वर कहा गया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि मनुष्य भगवान को देह में क्यों ढूंढता है? देखिए, मनुष्य देहाभिमानी हो चुका है, इसलिए वो हर चीज को भौतिक आकार में देखने का अभ्यस्त है। वो निराकार सत्ता से सीधे जुड़ने में कठिनाई महसूस करता है। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया में सत्संग के नाम पर लोग अक्सर किसी मनुष्य गुरु के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने आज सच्चे सत्संग की एक बिल्कुल नई परिभाषा दी है। सत्संग यानी सत्य का संग, और सत्य केवल एक निराकार परमात्मा है। बाबा सिखाते हैं कि सच्चा सत्संग वह है जो हमें आत्माभिमानी बनाए। दुनिया के सत्संगों में अक्सर देह और देह के रिश्तों की ही महिमा होती है, जिसे मुरली में झूठ का संग कहा गया है। और यह झूठ का संग आत्मा को भवसागर में डुबो देता है। जबकि सच्चे का संग यानी उस एक सुप्रीम रूह का संग आत्माओं रूपी बेड़े को पार लगाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का यही सबसे बड़ा अंतर है। ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी स्वयं भगवान है, जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ है? किस संदर्भ में? मेरा मतलब है, ये जो सच्चे सत्संग और ज्ञान की बात हमने की, इसका हमारी आत्मा की यात्रा पर जो सीधा असर पड़ता है। हाँ, मुरली में जो 84 जन्मों की सीढ़ी का जिक्र है, वो इसी यात्रा का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा है। बाबा बताते हैं कि हमें 84 जन्मों की सीढ़ियां उतरने में पूरे 5000 वर्ष लग जाते हैं। हम धीरे धीरे अपनी पवित्रता खोते जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा आकर हमें 1 सेकंड में छलांग लगवाकर जीवन मुक्ति दे देते हैं। 1 सेकंड में? हाँ, 5000 साल का सफर उतरने में लगा, लेकिन चढ़ने के लिए 1 सेकंड का समय। ये आध्यात्मिक गणित कैसे काम करता है? ये समझने के लिए हमें सतो प्रधान और तमो प्रधान अवस्थाओं को देखना होगा। ठीक है। आत्मा जब शुरुआत में सतो प्रधान थी तो उसकी बैटरी 100% चार्ज थी। 5000 साल के जन्म मरण के चक्र में विकारों के कारण वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती गई और आत्मा तमो प्रधान यानी थकी हुई और मलिन अवस्था में आ गई। उतरने की ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत को पुराना होने में सालों लगते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं ज्ञान का प्रकाश देते हैं तो वो 1 सेकंड का निश्चय एक स्पार्क या चिंगारी की तरह काम करता है। जो चीज अंधकार में हजारों सालों से खोई थी, वो प्रकाश होते ही 1 सेकंड में मिल जाती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया आपने। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये भारतवासियों की ही कहानी है। हाँ, मुरली में बाबा ने भारतवासियों और विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया है। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं 63 जन्मों तक भक्ति की। वे एक बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन जब भक्ति का चक्र पूरा हुआ, तब उनके भीतर वैराग्य आया। और ये सन्यासियों वाला हद का वैराग्य नहीं था, जहां लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। इसे बेहद का वैराग्य कहा गया है। ये बेहद का वैराग्य शब्द अक्सर सुनने में आता है। शुरुआत में ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि घर परिवार के बीच रहते हुए वैराग्य कैसे हो सकता है। बेहद के वैराग्य का मतलब भौतिक चीजों से भागना नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि से इस पुरानी विकारी दुनिया से उपराम हो जाना है। आप परिवार में रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर से ये पक्का होता है कि ये सब एक नाटक है जो अब समाप्त हो रहा है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुरली में माता पिता का जो रहस्य समझाया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, शिव बाबा निराकार हैं, इसलिए वे प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। ब्रह्मा केवल पिता नहीं है, बल्कि वे बड़ी माता यानी सीनियर मदर भी हैं, जिनके माध्यम से शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। और फिर बच्चों की आध्यात्मिक संभाल के लिए सरस्वती, जिन्हें हम जगदम्बा कहते हैं, उन्हें मुकर्रर किया गया है। ये पारिवारिक स्वरूप भगवान को सिर्फ एक दूर बैठा ईश्वर नहीं, बल्कि एक स्नेही माता पिता बना देता है। बाप भी हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, शिक्षक भी हैं जो राजयोग पढ़ाते हैं, और सद्गुरु भी हैं जो साथ ले जाने का वायदा करते हैं। ये कोई लौकिक पढ़ाई नहीं है, ये स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने की 21 पीढ़ियों तक चलने वाली सच्ची कमाई है। 21 जन्मों की सच्ची कमाई। 21 पीढ़ियों की कमाई। ये सुनकर ही मन में कितनी उमंग आ जाती है।
लेकिन इस कमाई को जमा करने के लिए कुछ बहुत ही गहरी शर्तें भी हैं। जी बिल्कुल। यहाँ एक पॉइंट है जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है अहिंसा की परिभाषा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे या किसी जीव को नुकसान पहुंचा दे तो हम उसे हिंसा कहते हैं। दुनिया में अहिंसा का मतलब शारीरिक चोट न पहुंचाना ही माना जाता है। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा है कि काम कटारी चलाना ही सबसे बड़ी हिंसा है। काम विकार को हिंसा का सबसे बड़ा रूप मानना, ये नजरिया बहुत ही अलग और सूक्ष्म है। ये कैसे काम करता है? यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है। शारीरिक हिंसा किसी शरीर को नुकसान पहुंचाती है जी, जिसका असर शायद एक जन्म तक सीमित रहे। लेकिन जब आत्मा काम विकार के वशीभूत होती है तो वो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नष्ट करती है, ये आत्मा का पतन है, जो जन्म जन्मांतर के दुखों का कारण बनता है। इसीलिए इसे सबसे बड़ी हिंसा यानी काम कटारी चलाना कहा गया है। मुरली में याद दिलाया गया है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले पूर्ण रूप से अहिंसक होते हैं, जिसका अर्थ है अहिंसा परमो धर्मा। सतयुग में न तो काम कटारी होती है और न ही किसी प्रकार का शारीरिक लड़ाई झगड़ा। वहां आत्माएं पूर्णता पवित्र होती है। और इसी अपवित्रता पर जीत पाने के लिए ही हमें रूहानी साल्वेशन आर्मी कहा गया है। हाँ, बाबा ने आज हमें सच्चे पांडव कहा है। शास्त्रों में जो कौरवों और पांडवों का युद्ध वर्णित है, बाबा हमेशा उसे रूहानी परिप्रेक्ष्य में समझाते हैं। यह कोई जमीन या सत्ता के लिए लड़ा जाने वाला भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर के विकारों पर जीत पाने का संघर्ष है। रूहानी यात्रा का अर्थ यह है कि हम स्वयं को इस नश्वर देह से अलग एक चैतन्य आत्मा समझें। हमें निरंतर अपने असली घर परमधाम और अपने परमपिता को याद करना है। इसी याद की अग्नि से, जिसे योग अग्नि कहा जाता है, हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और इन्हीं विकर्मों का विनाश करने के बाद आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंचती है। अब अगर हम इस ज्ञान को जीवन में उतारने की बात करें तो मुरली के अंत में जो धारणा, वरदान और स्लोगन दिए जाते हैं वे इसी यात्रा को व्यावहारिक रूप देने के लिए होते हैं। आज की मुख्य धारणा में बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है। बाबा ने कहा है कि हमें विद रिस्पेक्ट पास होने का पुरुषार्थ करना है। विद रिस्पेक्ट? इसका अर्थ यह है कि हिसाब किताब चुकता करने के लिए धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खानी है। जो आत्माएं निरंतर बाबा की याद में रहकर अपने सारे पापों को योग अग्नि में भस्म कर देती हैं, वे बिना किसी सजा के पूरे सम्मान के साथ पास होती हैं। ऐसी ही आत्माओं को फिर स्कॉलरशिप मिलती है। विथ रिस्पेक्ट पास होना हर रूहानी विद्यार्थी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, सजा खाकर पास हुए तो फिर वो शान नहीं रहती। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने आज जो वरदान दिया है वो एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक स्थिति का चित्र खींचता है। हाँ, बाबा ने लाइट हाउस की स्थिति में रहने का वरदान दिया है। इस लाइट हाउस के प्रतीक को अगर हम गहराई से समझें तो यह केवल रोशनी देने के बारे में नहीं है। लाइट हाउस का मूल काम है अंधकार को मिटाना। आध्यात्मिक अर्थों में अंधकार का अर्थ है अज्ञानता, व्यर्थ संकल्प और पाप कर्म। बाबा समझा रहे हैं कि जहां ज्ञान का प्रकाश है, बाबा की याद की लाइट है, वहां पाप कर्म रूपी अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। हमें हर दिन ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। जब ये स्मृति हमारी चेतना में गहराई से बैठ जाती है कि मैं एक पवित्र पुण्य आत्मा हूँ, तो फिर किसी भी प्रकार का पाप न केवल कर्मों में बल्कि हमारे संकल्पों और सपनों में भी नहीं आ सकता। एक लाइट हाउस की तरह हमारी आत्मा की किरणें इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि स्वप्न भी पवित्र हो जाते हैं। स्वप्न में भी कोई अशुद्धता न हो, ये सच में आत्मा की बहुत ही ऊंची अवस्था है। और इस अवस्था को स्थिर रखने के लिए आज का स्लोगन और अव्यक्त इशारा एक बहुत बड़ा साधन है। स्लोगन में कहा गया है कि जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। साक्षी भाव यानी दुनिया के इस पूरे नाटक को एक दर्शक की तरह देखना। साक्षी भाव का अभ्यास हमें परिस्थितियों में उलझने से बचाता है। जब हम जीवन के किसी दृश्य में बहुत ज्यादा भावुक होकर उलझ जाते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसी को अव्यक्त इशारे से जोड़ते हुए बताया गया है कि निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जीवन में जब भी कोई अनचाही परिस्थिति आती है तो मन में सबसे पहले क्या हलचल मचती है? ये क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे कैसे होगा? बाबा कहते हैं कि ये क्या, क्यों, कैसे वास्तव में चिंता की लहरें हैं। मेरा ही हिसाब किताब ऐसा क्यों है, ये सोचना आत्मा को कमजोर करता है।
जो आत्मा इन सभी चिंताओं और व्यर्थ के सवालों से परे हो जाती है, जो ये जानती है कि हर दृश्य कल्याणकारी है, वही वास्तव में निश्चिंत रह सकती है। क्यों और कैसे के जाल से बाहर निकलना ही साक्षी अवस्था में टिकना है। बिल्कुल, क्यों कैसे के इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और सशक्त दिशा दिखाती है। सबसे पहली और जरूरी बात है वो 100% पक्का निश्चय कि हम भगवान के बच्चे हैं और स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। दूसरी बात, अपनी आत्मा को पतित बनाने वाली हर प्रकार की हिंसा, विशेषकर काम विकार जैसी सूक्ष्म हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना है। और अंत में क्या क्यों कैसे की लहरों से मुक्त होकर एक साक्षी दृष्टा बनकर लाइट हाउस की स्थिति में टिकना है, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और इस दुनिया रूपी डूबते हुए बेड़े को भी पार लगा सकें। एक सच्ची सैल्वेशन आर्मी का यही वास्तविक स्वरूप है। जब हम स्वयं स्थिर और पावन होंगे, तभी हमारे जीवन से निकलने वाला रूहानी प्रकाश दूसरों को भी मार्ग दिखा पाएगा। ये पूरी यात्रा स्वयं को बदलने से शुरू होकर विश्व परिवर्तन तक जाती है। जी बिल्कुल। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार हम सबके स्वयं के चिंतन के लिए है। बाबा ने आज हमें लाइट हाउस बनने का वरदान दिया है। अगर हम समंदर के किनारे खड़े एक असली लाइट हाउस की कल्पना करें, तो हम देखते हैं कि वो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। समंदर में चाहे कितनी भी भयंकर लहरें उठें, तूफान आएं, वो लाइट हाउस लहरों के बीच जाकर शोर नहीं मचाता, नहीं जहाजों को पुकार पुकार कर रास्ता बताता है। वो बस गहरी शांति में अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है, चमकता रहता है। और दूर भटकते हुए जहाजों को घने अंधेरे में भी सही किनारा दिखा देता है। हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम भी उस लाइट हाउस की तरह स्थिर हैं? क्या हम अपनी शांति और केवल अपनी रूहानी उपस्थिति मात्र से अपने आसपास की इस अशांत, शोर शराबे से भरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं? या हम भी परिस्थितियों की लहरों के साथ मिलकर शोर मचा रहे हैं? आइए इस विचार के साथ कुछ पल एकांत में बिताएं और अपनी आंतरिक स्थिति को उस स्थिर प्रकाश स्तंभ की तरह बनाने का संकल्प लें। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।